एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 सवाल नंबर एक का पहला सवाल क्या है 13/3125। पहले सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल देखो क्या कह रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहले हम समझ लेते हैं शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है। पहले देखते हैं शांत आवर्ती। तो शांत आवर्ती P/Q यह एक परिमेय संख्या होती है। तो Q जो हर होता है उसके स्थान पर क्या क्या होना चाहिए 2n 5m। अगर ये दोनों चीज हर के स्थान पर हैं तो हमारे पास शांत आवर्ती है। ठीक, अगला दूसरा अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। देखो P/Q ये एक परिमेय संख्या है। Q के स्थान पर अगर आपके पास 2n या 5m या अन्य कोई संख्या और आ जाए तो याद रखना इसके आगे अगर कोई अन्य संख्या आ जाए तो वो उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती है। यही हमारा है शांत आवर्ती अशांत आवर्ती। सवाल नंबर पहला है 13/3125। तो 13/3125 के गुणनखंड कर लेना। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर संयुग्मिक गुणा करवा दो 2 की 3। ठीक, तो यहाँ पर कितना है 13 × 2 बटे 5 × 2 अब ये हमारे पास क्या है एक शांत आवर्ती है। पहला सवाल हो गया। ठीक है, नंबर दूसरा सवाल दिए हैं 17/8 बराबर 17/8 का कितना होता है 2 इंटू। अब इसमें दो तो है मगर 5 नहीं ना, तो इसमें 5 करवा दो 5 और 5 ठीक है, अंश और हर में 5 गुणा करवा दो। 17 × 5 अपान कितना आ जाएगा 2 और इंटू 5 ये भी हमारे पास शांत आवर्ती है। अगला नंबर तीसरा हम देखो क्या कह रहा है 64/455। आगे 64 अब 455 के गुणनखंड कर लेना है आपको। जब इसके गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा 5 7 × 13। हमने कुछ बताया था अभी कि अगर आपके पास 5 या 2 को छोड़कर अगर अन्य कोई संख्या उसमें प्राप्त हो रहा है हर में तो हमारा अशांत आवर्ती है। तो यहाँ लिख लो अशांत आवर्ती है। अगला नंबर 4 64 कितना है 455 64/5 × 7 × 13 इसका गुणनखंड है। हमने बताया था कुछ कि अगर आपके पास 2n या 5m के आगे अगर कोई संख्या कोई हमें प्राप्त होता है 13 या 6 7 8 तो हमारे पास क्या है शांत आवर्ती नहीं है। ठीक है, तो अशांत आवर्ती कहते हैं उसे। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर चौथा कितना है चौथा है 15/1600। कितना आ जाएगा 15/1600 का गुणनखंड कर लो। यहाँ 1600 जब गुणनखंड करोगे तो इसका प्राप्त होगा 2 × 5 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो हमने बताया था ना 2 n या 5m
अगर इतना प्राप्त हो जाए तो ये क्या होता है, शांत आवर्ती। तो ये हमारे पास क्या है, शांत आवर्ती है। अगला नंबर इसी प्रकार से पूरे करना है आपको, ठीक है। पांचवा 29 बटे कितना है 343 बराबर 29 अपान, अब ये कितने का होता है 7, 7 के पावर कितना होता है 3। अभी देखो यहाँ पर तो है नहीं ना, 2 का पावर कितना है, यम न तो 2 है न तो 5 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। अगला देखो 6 नंबर, देखो 6 नंबर कह रहा है 23 बटे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। हमारे पास तो ये सीधे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो 2 का पावर 3 5 का पावर 2, तो कितना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, एक शांत आवर्ती है, ठीक है। आगे 7 नंबर, 7 नंबर कह रहा है 129 बटे 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। अब यहाँ पर देखो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे देखो 2 का पावर तो मिल रहा है, 5 का पावर मिल रहा है, बस इसके बाद में अन्य कोई संख्या अगर प्राप्त हो रही है हमें, तो यहाँ क्या कह सकते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। अगला नंबर, नंबर 8, नंबर 8 कितना है 6 बटे 15, इसके गुणनखंड जब करोगे कितना आएगा, देखो तो 6 बटे 15 गुणनखंड करो कितना आएगा, 3 इंटू 5। अब यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर कितना है 5। हमने बताया 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई अन्य कोई संख्या प्राप्त होती है तो वो क्या कहता है, क्या कहलाता है, हमें अशांत आवर्ती, ठीक। अगला नंबर देखो 9 नंबर, अच्छा अगला नंबर है 35 बटे 50। यहाँ पर 35 बटे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 के पावर 2, ठीक है। अब हमारे पास देखो दो चीज़ें के लिए प्राप्त हुई, 2 और 5 प्राप्त हो गई ना, तो जब 2 और 5 प्राप्त हो गई, अगर कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है हमें गुणनखंड में, तो उसे हम क्या कह सकते थे, अशांत आवर्ती है। ये तो क्या है हमारे पास है, शांत आवर्ती है, ठीक है, शांत आवर्ती है। अगला नंबर देखो, अच्छा 10 नंबर क्या कह रहा है, 77 बटे 210। अब जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, 77 बटे 210 के गुणनखंड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो देखो जब हम 210 के गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो यहाँ पर 2 5 तो प्राप्त हो गया है, मगर एक अन्य कोई संख्या प्राप्त हुई है ना, कौन कौन सी, देखो 3 और 7, तो ये हमारे पास क्या हुआ, अशांत आवर्ती में, अशांत आवर्ती है। यही हमारे पूरे आंसर हो गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो कौन कौन सवाल में शांत है, देखो कितने सवाल में शांत में, 1 2 3 4 5 5 शांत है, तो शांत को हमको दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब दशमलव के रूप में लिखो, इसको कैसे लिखना है, देखो सवाल नंबर दूसरे का पहला 13 बटे 3125, 13 अपान 5 के पावर 5 इंटू, अब इसमें सहयोग में गुणा करना है, इसको हमें दशमलव के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 2 के पावर 5 अपान 2 के पावर 5। जितनी घातांक अगर 5 के पावर 5 है उतनी घातांक 2 के पावर 2 में होना चाहिए, ठीक है। आगे तो 13 इंटू 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 का अगर आप 5 बार खोलोगे कितना है, हमें प्राप्त होगा 32 प्राप्त होगा, ठीक है। आगे ये कितना, देखो अगर हमारे पास देखो एक सूत्र होता है, देखो अगर घातांक समान होता है तो आधार का गुणा, तो 5 दूनी 10 और आधार घातांक समान है तो घातांक एक स्थान पर रख दो। फिर इसके बाद में 13 गुणा करो, 13 दूनी 26, 13 ते 39 और 1 2
कितना हो जाएगा 41 अपान 10 के पावर कितना है 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000 हो जाएगा। ठीक, अब 10,000 का भाग दो इसमें, तो कितना हमें प्राप्त होगा जब 10,000 का भाग देंगे ना है तो कितना आएगा 0.00416, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं, देखो 17 बटे अब 8 है, 8 के पावर कितना आ जाएगा 3, हमने अभी बताया था। अब इसमें कितना 2 मिल गया हमें प्राप्त होगा। अब कितने गुणा करना है, अंश और हर में 5 के पावर 3 का और 5 के पावर 3 का, जितने पावर यहाँ पर हो तो उतने की पावर का गुणा करना है। ठीक है, 5 के पावर अपान 17 इंटू 5 के पावर 3 का कितना हो जाएगा 125 अपान, फिर देखो घातांक क्या है समान है ना, तो आधार का गुणा 5 दूनी 10 के पावर 3, फिर कितना आ जाएगा। अब 17 इंटू 125 गुणा करो, कितना आ जाएगा हमें, जब हम 17 इंटू 125 जब गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो हमें प्राप्त होगा 2125 और 10 के पावर 3 कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.125, यही हमारा आंसर आ गया। अगला देखते हैं सवाल नंबर दूसरे का चौथा, 15 बटे 1600। अब 1000 जब 600 को गुणनखंड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, देखो 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। अभी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कितना है 2 के पावर 6, इसमें कितना है 2 के 5 के पावर कितना है 2, तो इसमें कितना गुणा कराना पड़ेगा 5 के पावर 4 का और 5 बटे 5 के पावर 4 का, अंश और हर में, तो कितना हमें प्राप्त होगा, देखो 15 इंटू जब 5 के पावर 6 का 5 के पावर 4 का 4 बार खोलेंगे कितना आएगा हमें 625 अपान, ये कितना आएगा 2 के पावर 6 इंटू और ये कितना हमें प्राप्त होगा 5 के पावर 6। ठीक है, अब देखो हमने बताया था 15 गुणा 625 में, 15 गुणा 625 में गुणा करना है हमें। जब हम 15 और 625 के गुणा करेंगे कितना हमें प्राप्त होगा, देखो 9375, और फिर देखो घातांक समान है आधार का गुणा 5 दूनी 10 के पावर 6, तो यहाँ पे क्या है 9375 अपान 10 के पावर कितना है 6, कितना आ जाएगा 2 2 4 2 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख आ जाएगा। तो 10 लाख का भाग 9375 में दो तो कितना हमें प्राप्त होगा, देखो ध्यान देना 0.00937 ये हमें प्राप्त होगा। ठीक, ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2 का 6 नंबर 2 का 6वां सवाल है। देखो 6 नंबर क्या कह रहा है 23 बटे 2 के पावर 3 5 के पावर 2। अच्छा 23 बटे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अभी हमें कितने गुणा करना है 5 बटे 5। ठीक है, याद रखना। तो 23 पंचे 5 3 15 5 दूनी 10 और 10 1 11 कितना आ जाएगा 115। अभी कितना है 2 के पावर 3 तो 5 के पावर भी कितना आ जाएगा 3। ठीक है, याद रखना इस प्रकार हमें गुणा करना है कि जो पावर हो समान हो। ठीक है, तो 115 बटे 5 दूनी 10 आधार क्या है समान नहीं है, घातांक समान है तो घातांक एक बार आ जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10। अच्छा तो 115 बटे 1000। अब 1000 का भाग दो किसमें 115 में कितना आ गया 0.115 हमें ये प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल नंबर दूसरे का 9 नंबर देखो 35 बटे 50। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर कितना है 35 बटे 50 गुणा करो तो 2 इंटू 5 का पावर कितना रहेगा 2। अब इंटू कितने गुणा करना है हमें सिर्फ 2 का गुणा करना है, 2 का अंश और हर में 2 गुणा करना है। ठीक है, तो 35 दूना कितना आ जाएगा 70 बटे 2 का पावर कितना आ जाएगा 2 और 5 का पावर कितना था 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा घातांक हमारे पास क्या है 70 बटे घातांक हमारे पास समान है तो आधार का गुणा तो 5 दूनी 10 के पावर 2 फिर 70 बटे 10 दया
100, 10 का पावर 2 कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, और 70, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, सवाल नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, चल प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। ये जो 3 सवाल दिए हुए ना, इसमें कह रहा है ये आप बताइए परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और P अपान Q, क्या कह रहा है, P अपान Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर पहला देखो, अच्छा कितना आ जाएगा 43.123456789, दशमलव हटाओ 1, कितने जीरो लगेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा आगे फिर वही संख्या उतार दूं, अब देखो ये कितने 10 के पावर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब फिर इसके आगे देखो यही फिर संख्या उतार दो यहीं पर, अब ये क्या लिख सकते देखो 2 × 5 की पावर 9, 5 2 कितना होता है 10 होता है ना। अच्छा आगे फिर वही संख्या उतार दूं, यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 का पावर 9 × 5 का पावर 9। तो हम क्या कह सकते हैं, यह 43.123456789 परिमेय संख्या है। ठीक, बस हो गया हमारा आंसर। परिमेय संख्या बताना था, परिमेय संख्या हो गई। इसका दशमलव बाद देखो कहाँ तक है, देख लो अंत है ना इसका, डॉट डॉट तो है नहीं ना। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं नंबर, हमने क्या लिख दिया, यह 43.123456789 परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या है तो हम क्या कर लिख सकते हैं आगे कि P अपान Q के रूप में लिखी जा सकती है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो क्या है और क्या लिख सकते हैं, Q के अभाज्य, हम क्या लिख सकते हैं Q के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, हो गया हमारा आंसर यही है। देखो सवाल नंबर तीसरे का दूसरा कह रहा 0.12 फिर 0 1 2 00 1 2 000 1 2 40, इसी प्रकार से डॉट 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 चलता रहेगा, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, और P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है ना, मतलब कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए कि 0 पॉइंट कितना है 1 2 फिर 0 फिर 1 2 00 फिर 1 2 000, इसी प्रकार से डॉट 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 डॉट, मतलब ये संख्या चलती रहेगी। तो कह रहा है कि मतलब कि आप परिमेय संख्या आप बता सकते हो यह है या नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखते हैं Q के अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है,
नहीं होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बस। सवाल नंबर तीसरे का तीसरा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पुनरावृत्ति का चिन्ह लगाए। अच्छा, आगे देखो, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी प्रकार से पुनरावृत्ति का मतलब दोबारा ये भी संख्या लिख सकते हैं हम ये पूरी। तो फिर यहाँ से चालू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। बस हो गया हमारा आंसर, ये हमसे पूछ रहा था। ठीक।